तो आज है 15 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश और इंग्लिश में हम लोग जानने वाले हैं केस। पहले तो हम आपको बता दें कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक ऑफ इंग्लिश, मतलब कि बोले तो नाउन पूरा ख़त्म कर चुके थे और मतलब कि जेंडर पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर जो आप नहीं देखे ना तो उसका लिंक चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश और ये मेरा केस का मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अब देखते हैं केस का कारण। सबसे पहले केस होता क्या है। नाउन एंड प्रोनाउन रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ केस। मतलब समझने का मतलब हुआ ना कि जो नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताता है उसे केस कहते हैं। इज कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाता है, एक केस मतलब कहा जाता है केस। और किसको कहा जाता है, एक सेकेंड क्या दबा गया, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। जो नाउन और जैसे यहाँ पे राम है, ठीक है, राम है और ये श्याम है, ठीक है, राम और श्याम का जो संबंध रिलेशनशिप बताता है उसको केस कहते हैं। यहाँ से ऐसे समझ में आया। अब देखिए किस प्रकार से समझना है। नाउन एंड प्रोनाउन रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अब नाउन का मतलब समझ में आया। नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है, जैसे राम। और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब जानते हैं, जो नाउन के बदले प्रयोग होता है, जैसे कि ही, सी, इट। जैसे यहाँ आप देख लीजिए प्रोनाउन का मतलब जैसे कि राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय और राम इज वेरी हंगरी, ठीक है, राम एक लड़का है और राम बहुत भूखा है। तो यहाँ जो नाम राम दोबारा हम लिख दिए, यहाँ पे अगर जो ही इज वेरी हंगरी तो ही किसके लिए यूज हुआ, राम के लिए। और राम क्या है, नाउन है। तो नाउन के रेपिटेशन को मतलब नाउन ये राम क्या था, राम था, राम क्या था, नाउन था। और नाउन को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, ही। और ही जो यूज किए यही क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि प्रोनाउन किसे कहते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे तो प्रोनाउन का खुली डिटेल आपको मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, टू शो नाउन ऑन प्रोनाउन रिलेशनशिप इज कॉल्ड विथ अदर वर्ड। मतलब कहने का मतलब इसको अलग अलग शब्दों में, टू शो मतलब दिखाता है नाउन और प्रोनाउन का संबंध अदर शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ जो दिखाता है ना, जैसे राम टू प्ले, ठीक है, संबंध अभी बताया ना, जैसे राम इज बॉय और राम इज वेरी हंग्री। तो यहाँ पे हमने जो ही कर दिए और ही जो बाकी में ऐड हो गया ना, तो ही मतलब नाउन के रिपीटेशन को कम किया और यह दोहराव को बचा दिया, ठीक है, दोहराव को भी बचा दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए प्रोनाउन किस, ये समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। और ये जो पूरा वर्ड को ऐड करता है उसी को रिलेशनशिप बोलते हैं, ओके। और इसको हम कुछ अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं। हम पिछले वीडियो में देखे थे कि कोई भी अगर जो वर्ब किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनना चाहता है, ठीक है, किसी दिखाना क्या है, एक क्या है, एक वर्ब है और इसको सब्जेक्ट के रूप में बदलना है, तो उसके आगे या तो हम टू का यूज करेंगे या तो उसके आगे भी फोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम भी फोर, यहाँ पे टू का यूज किया, यहाँ पर भी फोर। शोइंग नाउन और प्रोनाउन रिलेशनशिप इसको मतलब कि यहाँ पे टू शो भी लिख सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और शोइंग भी लिखेंगे तो अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने ये 3 डिफिनेशन है और 3 डिफिनेशन में आपको जो भी याद होता है, मैं आशा करता हूँ एक न एक वो आपको याद होगा ही होगा, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हिंदी इसका देखते हैं। नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ दिखाना ही केस कहलाता है, ओके, समझ गए ना। और टाइप ऑफ केस, टाइप ऑफ केस आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख, यहाँ पे थंबनेल में देख लिए होंगे कि केस को 4 भागों में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकैटिव और पोसेसिव, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस, ओके। सब्जेक्टिव केस देखिए, नोमिनेटिव केस, नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको सब्जेक्ट करता, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट कर्म, पोसेसिव केस पोसेशन मतलब संबंध जो बताता है, पोसेशन। वोकैटिव केस जो संबंध क्या है, ये क्या है, संबंध बताता है, एड्रेस, ऐसा बोल। देखिए अभी आपको ये चारों कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, एक एक करके पढ़ेंगे,
क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, और इसको क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, मतलब कर्ता को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कैसे कहते हैं, अब देखिए नीचे, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। अभी हम आपको बोले थे नॉमिनेटिव केस एक ही है, सब्जेक्टिव केस एक ही है। नॉमिनेटिव केस बोले या फिर सब्जेक्टिव केस बोले, कोई भी फर्क पड़ने वाला वाक्य में नहीं है। तो पोसेशन प्लस नॉमिनेटिव केस इज प्लस वर्ब। देखिए नॉमिनेटिव केस के पहले अधिकार बताएगा, और वर्ब नॉमिनेटिव केस जो होता है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, फोन को हम डीएनडी में कर देते। तो फ्रेंड्स जो नॉमिनेटिव केस होता है वह दो होता है। ठीक है, उसको हम सिंगुलर भी, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव ब्रो, सब्जेक्टिव, जैसे ही, द, ओके समझ गए ना। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं, ही हो गया, द हो गया, ही जो है सिंगुलर है और द जो प्लूरल है। तो इसी प्रकार से इसीलिए हम बोल रहे हैं नॉमिनेटिव के सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ओके, अब देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब नॉमिनेटिव केसेस में क्या रहेगा, आई एम के साथ क्या लगता है, आई लगता है ना। आई एम के साथ क्या लगता है, आई लगता है ना। यू एंड आई, यू एंड आई, यू एंड आई या मी। अब देखिए मी जो है ना, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, या फिर आप, मैं उम्मीद थोड़ा सा कर सकता हूँ आप लोग को पता होगा, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। बी का क्या होता है, अस होता है। ठीक है, दे का होता है देम। ये भी हमको बताएंगे, आप कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम अपने अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस ही, सी, इट जो है सिंगुलर है, द ये सब क्या है, प्लूरल हो जाता है। ओके, तो आई, ही एंड आई, यू एंड आई हैव डन दिस वर्क, मतलब मैं और तुम इस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा, ही, सी, इट, बताइए। यू एंड, अब देखिए ही, सी, ही, हिम, हिज, ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव केस है। हिम और हिज ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसमें क्या हमको चाहिए, क्या हमको तो चाहिए सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस में से क्या है भाई, ही है। देखिए दोस्तों, अगर जो आपको सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस चैनल पे आए हैं तो आप पर डे जो वीडियो अपलोड होता है उसको आप देखते रहिए। आपको ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, आप मतलब कहने का मतलब हुआ इंग्लिश का टेंशन ही आप छोड़ दीजिए, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो देखिए यू के साथ क्या लगेगा नहीं, यहाँ पे ही, हिम और हिज के साथ क्या चूज करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ये तो देखिए सबसे पहले हिम और हिज ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य करेगा। ओके, देखिए अब वो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव केस ये इसलिए है क्योंकि ये ही का हिम होता है और सी का हर होता है। ठीक है, लेकिन फिर वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ही का ही में ही हो जाएगा एंड आई आर फ्रेंड। ओके, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हमको देखना था, सब्जेक्ट है ही और वो सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, मैं कितना बार बोलूँ, इफ़ राधा कम्स लेट, ही, हिम, हिम, ही के साथ, सी के साथ क्या, अब अभी आप बोलिएगा कि ही भी सब्जेक्टिव केस है और सी भी सब्जेक्टिव केस है, लेकिन आपको मैं बता दूं राधा है, लड़की है, लड़की के लिए सी ही यूज होता है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैनल में हमें एक कॉमेंट में बताइए, हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अब आप यहीं तक है, और अगर जो आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।